ओम शांति। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नाग पंचमी का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, शिव बाबा हमें क्या बताते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नाग पंचमी की शुभकामनाएं। आइए अब जानते हैं बाबा हमें नाग पंचमी का क्या रहस्य बताते हैं। यदि हम नाग पंचमी का आध्यात्मिक रहस्य समझें तो इसका संबंध केवल सांप की पूजा से नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी हुई विकारों की शक्ति को योग व आत्मिक शक्ति से जीतने से जोड़ा जाता है। कि व्यक्ति जो है उसके भीतर जो विकार छुपे हुए हैं, जो विषैले विकार छुपे हुए हैं उसके भीतर, उस पर उसे जीत हासिल करनी है। आइए जानते हैं नाग को किसका प्रतीक माना जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से नाग को विष से जोड़कर देखा जाता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो भीतर विष पैदा करती हैं। जैसे 5 विकार: क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, मोह, द्वेष, नकारात्मक संकल्प। ये ऐसे विकार हैं जो कि हमारे भीतर विष उत्पन्न करते हैं। बाबा की शिक्षा है कि इन विकारों को समाप्त करने के लिए आत्मस्मृति मतलब खुद को आत्मा समझना तथा परमात्मा को याद करना बहुत आवश्यक है। अब क्योंकि आज नाग पंचमी है, कई लोग नाग पंचमी पर सांप को दूध चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं असली पूजा बाहर नहीं अंदर है। आध्यात्मिक संदेश यह है कि हम अपने अंदर के विष को समाप्त करने का संकल्प लें, यानी स्वयं से पूछें कि मेरे अंदर कौन सा विकार बार बार विष पैदा करता है। यदि क्रोध जल्दी आता है तो आज क्रोध पर विजय का संकल्प लें। यदि किसी के प्रति द्वेष है तो शुभ भावना का संकल्प करें कि उसको आप शुभ भावना से देखेंगे, उसके प्रति अपने मन में शुभ भावना रखेंगे। जब आप किसी के प्रति शुभ भावना रखते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति जो आपके अंदर का द्वेष है वो अपने आप खत्म होने लगता है। यदि अहंकार है तो आत्म अभिमान का अभ्यास करें, खुद को आत्मा समझें। शिव के चित्रों में भी नाग का विशेष महत्व दिखाई देता है। विषैली परिस्थितियां जो होती हैं वो उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती जो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होता है। तो इसलिए यदि आपको विषैली परिस्थितियों से बचना है तो आप अपने आप को आत्मिक शक्ति में स्थित करें, अपने को आत्मा समझें। जैसे सांप के अंदर विष है वैसे ही संसार में भी परिस्थितियां तथा लोगों के व्यवहार हमारे सामने आते रहते हैं। विषैले व्यवहार, कुछ लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जो कि हमें काफी पीड़ा दे सकता है। तो हमें ऐसे लोगों से परेशान नहीं होना। जो योगी आत्मा है वो निरंतर अभ्यास करती है तथा बोलती है मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, शिव बाबा मेरे पिता है। इस स्मृति से हम परिस्थिति के विष को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देते। तो जब भी आप महसूस करें कि परिस्थितियों का विष आपके अंदर घुस रहा है या प्रवेश कर रहा है तो आप तुरंत इस स्मृति में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं मन पर विजय हासिल करिए। सच्ची जीत किसी सांप पर नहीं बल्कि अपने मन के विकारों पर विजय है। जब कोई हमें अपमानित करे तथा हम क्रोध ना करे तो ये भी विजय है। जब कोई हमारे साथ गलत करे तथा हम बदले की भावना ना रखे ये भी विजय है। जब हमारे पास अहंकार करने का कारण हो लेकिन हम आत्म अभिमान में रहे तो ये भी विजय है। आज आपको नाग पंचमी पर कुछ मिनट शांत बैठकर अभ्यास करना है। आपको कहना है मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा साधन है, मैं परम धाम की रहने वाली ज्योतिर्मय आत्मा हूँ, मतलब कि मेरा स्वरूप ज्योति बिंदु है। मेरे परम पिता शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही है।
मेरे अंदर का क्रोध, अहंकार तथा द्वेष समाप्त हो रहा है। मैं प्रत्येक परिस्थिति में शांत, स्थिर व शक्तिशाली हूँ। मैं किसी के व्यवहार का विष अपने अंदर नहीं आने दूंगी। ये संकल्प अपने अंदर कीजिए। तो आज आपको राजयोग की दृष्टि से बाबा संदेश देते हैं कि अपने अंदर के विष को पहचानिए तथा शिव बाबा की याद से उसे समाप्त करें। जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ करें, क्योंकि यदि आप पूजा पाठ करते हैं तथा आपका मन जो है वो अभी विषय से भरा हुआ है, विष से भरा हुआ है, तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको सबसे पहले अपने मन की सफाई करनी होगी। अपने अंदर जमे हुए विष को निकालना होगा। विषैली परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपके अंदर जो विष है, आपके मन में जो 5 विकारों का विष है, उस विष को साफ करना होगा। तभी नागपंचमी आपकी श्रेष्ठ बन पाएगी। ओम शांति।